चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से हटाकर मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो फैसले अब लेने जा रहे हैं, ये 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदलने वाले हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव होगा? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान ईवीएम के वोटों से किया जाएगा? तो फिलहाल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले लिए हैं? किन फैसलों को सुरक्षित रखा है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए द प्रिंट की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक से ईवीएम की बहस फिर से राष्ट्रीय एजेंडा पर आ गई है। हालांकि बैठक के सर्वसम्मत प्रस्ताव में कांग्रेस की हार के लिए सीधे सीधे ईवीएम को दोष नहीं दिया गया, लेकिन प्रस्ताव में गंभीर चिंता के स्वर में कहा गया है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की ईमानदारी को लेकर उनके संदेह हैं। कई विशेषज्ञों और पेशेवरों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाई हैं। तो एक प्रस्ताव है जो कि इंडिया गठबंधन ने पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया है कि जब कई पेशेवर ईवीएम को हैक करके दिखा चुके हैं, कई तरह के संदेह हैं, तो इस पर जवाब मिलना चाहिए और चुनाव आयोग को वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको खुद के पास रखने के बजाय मतदाता को दे देना चाहिए और ताकि उसका मिलान बाद में जाकर ईवीएम के वोटों से किया जा सके। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हालत तो ये हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं मांग कर रही हैं, चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग पिछले 4 महीने से किसी तरह का कोई समय भी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। जी हाँ, जाड़ों की छुट्टियों के बाद इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। फिलहाल क्या खबर में आगे लिखा है द प्रिंट की, देखिए इसमें लिखा है कि बहुत संभव है कि ये मसला जाड़े की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उठे, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने मसले पर अर्जी एक डाल रखी है। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि जो लोकतंत्र को की संस्था है, लोकतंत्र को जिंदा रखने, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए काम करती है, उसने पहले ही वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोटों से किया जाए, इसकी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है। और अब इसी बीच इंडिया गठबंधन भी जाड़े की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। जब चुनाव आयोग मिलने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी संदेह को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा रास्ता ही क्या बचता है। फिलहाल अगर एडीआर की बात की जाए, जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जिसने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उसकी याचिका क्या कहती है वो भी मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। देखिए, खबर में लिखा है बार एंड बेंच की कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम वोटों के मिलान की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया। तो एडीआर की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मांग की गई कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं और ईवीएम के जो वोट है उनकी मिलान कर ली जाए। इसको लेकर जब याचिका दाखिल की गई तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम तुरंत इस पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाद में एक खबर निकलकर सामने आई जिसने और भी ज्यादा आशंकाएं, संदेह और सवाल पैदा कर दिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो खबर मैंने आपको दिखाई ये 6 सितंबर 2023 की है, जब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। और एक खबर जो निकलकर सामने आई उसके ठीक 4 दिन बाद इसमें देखिए लिखा है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए एडीआर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने मानी मानवीय त्रुटि की बात, जानिए क्या है पूरा मामला। तो जब एडीआर ने याचिका दाखिल की तब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ही कहा कि जो ये वीवीपैट है इसमें मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन जो वीवीपैट की पर्चियां हैं उनको हम 100% गिन नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इन्हें गिनेंगे तो हम पाषाण काल में पुराने युग में वापस चले जाएंगे। अब देखिए आप,
कि कितना अजीबोगरीब जवाब है अपने आप में कि आप कह रहे हैं कि इसमें गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी आप गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी आप यानी कि चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्चियों की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं वो मतदाताओं को दे दी जाए, लेकिन ये वीवीपैट की पर्चियां मतदाताओं को नहीं दी जा रही हैं। ऐसे हालातों में कई सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आशंका है कि जाड़ों की छुट्टियों के बाद जा सकता है, क्योंकि जब चुनाव आयोग जवाब ना दे, मोदी सरकार जवाब ना दे, चुनाव आयोग मिलने का समय तक ना दे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जाहिर सी बात है कि फैसला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। खबर भी देखिए आप, खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने वो कर दिखाया जो पहले लगता था सपना। 1 साल में 52,000 मामलों का निपटारा, तेज न्याय मिलने की बड़ी उम्मीद। तो कई उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है, एक तो विपक्ष भी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेज न्याय मिलने की उम्मीद भी अब सीजीआई से लगाई जा रही है। सीजीआई को जहां चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल से बाहर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन भी इतना तो समझ ही गया है कि सीजीआई के पास ही ये मसला लेकर जाएंगे, तभी इसका समाधान निकलकर सामने आएगा। फिलहाल ये तो हुई ईवीएम की बात, वीवीपैट की पर्चियों की बात, सुप्रीम कोर्ट में जो एडीआर ने याचिका दाखिल की उसकी बात। अब बात करते हैं ईडी की और चुनावी बॉन्डों की, क्योंकि ये वो बॉन्ड है, ये वो ईडी संस्था है जो कि चुनाव के समय फुल एक्टिव मोड में हो जाती है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला जैसे ही निकलकर सामने आएगा, 2024 लोकसभा चुनाव किस तरफ जाएगा ये अपने आप में तय हो जाएगा। तो क्या फैसला लिया गया है, क्या सुरक्षित रखा गया है, इस पर बात करते हैं। देखिए खबर आप हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा है कि ईडी की ताकत और चुनावी बॉन्ड, चुनावी साल में खास होंगे सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं काफी खास होने वाले हैं, क्योंकि अगर चुनावी बॉन्ड की बात की जाए तो चुनावी बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जो कि मोदी सरकार लेकर आई है। इसके तहत आप बॉन्ड बनाइए और जिस पार्टी को जितना दान करना है, पैसा जितना भी डोनेशन देना है वो दे दीजिए। ये बताने की भी नहीं जरूरत है खुले में कि कौन कितना पैसा दे रहा है। इसी को लेकर जवाब भी मांगा गया था, भैया कौन कितना पैसा दे रहा है ये कम से कम सार्वजनिक कर दिया जाए। इस पर मोदी सरकार ने कहा कि ये जनता का हक नहीं है कि ये जानना कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। तो इसको लेकर, ये चुनावी बॉन्ड को लेकर कितने सवाल खड़े होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये मोदी काल का नहीं, पिछले इतिहास का, भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव हुआ। इसमें ऐसा पैसा बहाया गया कि दुनिया के रिकॉर्ड तक ध्वस्त हो गए। आपको नहीं याद है तो खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव था दुनिया का सबसे महंगा चुनाव। इतने पैसे खर्च हुए थे कि आप पढ़कर चौंक जाएंगे। अब चौंकेंगे क्यों नहीं, आगे सुनिए। मैं मेन लाइन अगर आपको पढ़ के सुनाऊं तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जीरो लगाने चलेंगे तो जीरो लगाते लगाते आपके हाथ थक जाएंगे, इतने पैसे खर्च किए गए। और इसमें सोने पर सुहागा ये हुआ कि ये जो पैसा खर्च किया गया, इसमें से आधा पैसा मोदी सरकार ने खर्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में कोई सस्ते में प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। देखिए इसमें लिखा भी है कि पिछले 20 साल में 6 गुना बढ़ा है खर्च बढ़ा है, और इसी के साथ बीजेपी ने किया सबसे ज्यादा खर्च, और जितना पैसा खर्च हुआ है उसमें से आधा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है। अब ये चुनावी बॉन्ड अपने आप में कितना बड़ा वरदान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप समझ सकते हैं। अब इसी चुनावी बॉन्ड को लेकर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ फैसला निकलकर सामने आएगा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का क्या होगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल क्या फैसला सुरक्षित रखा गया, देखिए इसमें हिंदुस्तान की खबर में लिखा भी हुआ है। देखिए इसमें लिखा है कि चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता, केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जनवरी 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के
5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 नवंबर को फैसला ले लिया। तो 2 नवंबर को इसका फैसला ले लिया गया और इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। आगे इसमें लिखा है कि इस मामले पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है 2019 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और ये लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा ही, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को लेकर कितने सवालिया निशान हैं। जिस तरीके की सरकार मोदी सरकार जवाब दे रही है वो भी अपने आप में कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। आप समझ सकते हैं जनता को हक नहीं है जानने का, आखिर क्यों नहीं है, सवाल खड़ा होता है। खैर, अगर बात की जाए ईडी की, तो ईडी भी एक ऐसी संस्था है जहां पर भी चुनाव होता है। राज्यों के चुनाव में तो कितना एक्टिव होती है, अब तो लोकसभा चुनाव आने वाला है तो ईडी कितना एक्टिव होगी आप समझ सकते हैं। अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी एक्टिव भी दिखाई दे रही, कुछ खबरें दिखाती हूँ। तो आप खबरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव, केजरीवाल, विपक्ष के हर एक नेता को ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है। ईडी फुल एक्टिव फॉर्म में दिखाई दे रही है, इस पर भी सुनवाई होनी है। क्या खबर है देखिए, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि ईडी की शक्तियों की समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ प्रवर्तन निदेशालय की अथाह शक्तियों की समीक्षा कर रही है। इस मामले में जनवरी 2024 में विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में आने वाला नतीजा देश की राजनीति को काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि अभी यह आरोप लगाया जाता है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए किया जाता है। तो आरोप के तहत कितनी खबरें हैं आप अच्छे से जानते हैं। ईडी पर जनवरी में सुनवाई होने वाली है और चुनावी बॉन्ड को लेकर नवंबर में फैसला हो चुका है जो कि सुरक्षित है। अब बात आती है ईवीएम और वीवीपैट की, उस पर भी जल्द इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। तो ये वो फैसले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट लेगा तो 2024 के चुनाव में क्या होगा वो अपने आप में तय हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सीजीआई को हटाया इसलिए गया है कि ईवीएम में फेरबदल किया जा सके, चुनाव आयोग से 2024 लोकसभा चुनाव में खेला किया जा सके। तो ये है वो फुल अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में निकलकर सामने आएगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तय हो जाएगा। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? जैसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।